फोन का कैमरा हमेशा लेफ्ट में ही क्यों होता है? और आपने बिजली को कई बार गिरते हुए देखा ही होगा, पर आखिर बिजली गिरती क्यों है? और अगर एलियंस पृथ्वी पर आ जाएं, तो क्या होगा? और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताऊंगा जो केबीसी जीतने के बाद भी कंगाल ही रहा। इन सब राज को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 17, लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। एक चोटी से लेकर पैरों के जूतों तक और अपनी हाइट और स्टैंडर्ड ऊपर दिखाने के लिए लड़कियां महंगे महंगे हील्स पहनती हैं, जो कई लाखों रुपए के भी आते हैं। पर जरा इस इमेज को देखिए, ये है एक हील्स पहनी हुई लड़की का एक्सरे स्कैन। नंबर 16, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि वो कौन सी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो। वो चीज है, बात अगर रोड पर चलने वाली मशीन की करें जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो, तो वो होगी बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट कार, जिसकी स्पीड होती है 480 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम आसमान की बात करें तो ये रिकॉर्ड है नॉर्थ अमेरिका इंटू 15 जेट के पास, जिसकी स्पीड होती है 7274 किलोमीटर पर आवर। पर जो मशीन जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और वो इंसानों द्वारा बनाई गई है, वो है स्पेस का पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 6,92,000 किलोमीटर पर आवर। नंबर 15, जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन है, जो कि आपको $1 मिलियन का प्राइज देगा अगर आपने उन्हें ये प्रूव कर दिया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में होती हैं, जैसे कि घोस्ट, स्पिरिट सच में होते हैं। अगर आपने उन्हें ये प्रूव कर दिया तो ये $1 मिलियन आपके। नंबर 14, अभी जिस इमेज को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो एक एंशिएंट पॉकेट शॉपिंग लिस्ट है। पुराने समय में लोग इस प्रकार की पॉकेट शॉपिंग लिस्ट का यूज किया करते थे, और आज टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। नंबर 13, आपने कभी न कभी लेजेंडरी मारियो गेम तो खेला ही होगा, और अगर नहीं खेला होगा तो इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मारियो अपने गेम में कॉइन्स कैसे कलेक्ट करता था, तो आप में से 99% लोग यही बोलेंगे कि वो कॉइन्स को अपने हेड से कलेक्ट करता था। मगर मारियो गेम की गजब बात तो ये है कि मारियो कॉइन्स को अपने हेड से नहीं बल्कि अपने हैंड से कलेक्ट करता था। नंबर 12, चीता, जो कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, पर उसके बारे में गजब फैक्ट तो ये है कि वो कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जब वो 20 सेकंड से ज्यादा दौड़ लेता है तब उसकी बॉडी का ही नहीं बल्कि ब्रेन का भी टेम्परेचर 109 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। और अगर चीता इसके बाद भी दौड़ता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका ब्लड उसके ब्रेन में एंटर कर जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। नंबर 11, आप में से शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी अपने पूरे वेट को लेकर एक चिनअप बार में लटक सकता है, यानी कि एक नवजात शिशु अपनी बाह से लटकते हुए अपना पूरा वजन संभाल सकता है। नंबर 10, आपने सबसे पहली बार एलियंस के बारे में कब जाना? और क्या आप ये सोचकर डरते हो कि क्या होगा अगर एलियंस पृथ्वी पर आ जाएं? दरअसल एलियंस के पृथ्वी पर आने से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर एलियंस हमारी पृथ्वी पर आने की काबिलियत रखते हैं तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन से ज्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वही पूरे प्लेनेट को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। उदाहरण के लिए हम इंसानों को ही ले लें। हम सब जानते हैं कि इंसान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग है, पर इंसान कभी कभी इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करता है, जैसे बाकी जानवरों को कैद करके सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना। इसीलिए जानवरों में हम इंसानों से ये डर बना रहता है, और जानवरों का ये डर हम इंसानों में भी होगा अगर एलियंस पृथ्वी पर आ जाएं। नंबर 9, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था, जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था। पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय पे VR ग्लासेस का इस्तेमाल किया और VR में एकदम हरी भरी खेतों के वीडियोस दिखाए, जिससे काऊ को पहले से ज्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये करने के बाद काऊ के मिल्क में ड्रास्टिक चेंज आया और काऊ अब पहले से ज्यादा मिल्क देने लगी। तो इस फैक्ट के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आदमी आपकी बात ध्यान से सुने, तो आपको उस बात की शुरुआत में ये बोलना चाहिए कि मुझे तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो उस आदमी की दिलचस्पी आपकी बातों में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी जानना चाहेगा कि ऐसी क्या बात थी जो आप उसको नहीं बताना चाह रहे थे। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 7, आप जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपके दिमाग में तो इंग्लिश
इंग्लिश काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन वही इंग्लिश जब आप बोलते होंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा क्यों? दरअसल हमारे दिमाग को तो इंग्लिश वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना आता है, पर हमारी जीभ को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसीलिए ऐसा होता है। नंबर 6, ये फैक्ट थोड़ा फनी है। एक चोर ने गाड़ी को चुरा लिया और उसके थोड़ी देर बाद वो चोर गाड़ी को वापस लेकर आया और जिसकी वो कार थी उसे डांटने लगा क्योंकि कार के अंदर एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था। चोर ने कहा, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सोचिए कितना फनी होगा। एक चोर जो खुद ही गलत है, उसने ही उसे डांट दिया। नंबर 5, अगर आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो तो आपको बात ऐसे सोच के करना चाहिए जैसे कि आपकी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसी कोई गलत चीज नहीं बोलेंगे जिससे आपको बाद में अफसोस होगा और इससे आर्गुमेंट भी कम होगा, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं और हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। नंबर 4, पैसा हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ये बात आपने कई सारी जगह पर सुनी होगी, पर असलियत में क्या है ये हम सब जानते हैं। पर पैसा मिलने के बाद कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं जो कंगाल ही रहते हैं, जैसे कि मिलिए सुशील कुमार से। ये है केबीसी के जैकपॉट क्वेश्चन के विनर, जिन्होंने 5 करोड़ का चेक अपने नाम किया था। ये पैसा जीतने के बाद उन्होंने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया बिना उनका बैकग्राउंड जाने, और कुछ पैसे अपने दोस्तों को दिए जो उन्होंने कभी नहीं लौटाए, और सेविंग करने की जगह उन्होंने बाकी सारे पैसे उड़ा दिए और आज ये गाय का दूध बेचते हैं। और अब कौन मानेगा कि ये केबीसी भी जीते थे। तो हमेशा याद रखना कि पैसों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है कॉमेट 67P और उसके नीचे जो एरो दिखा रहा है वो है लॉस एंजलिस। और आप यहाँ देख सकते हो कॉमेट 67P लॉस एंजलिस के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है, और लॉस एंजलिस भी दिखने में इतना छोटा नहीं है, लेकिन इस कॉमेट के सामने ये भी छोटा दिखने लगा। नंबर 2, आपने कभी न कभी बिजली गिरते हुए देखा ही होगा, पर ये बिजली आखिर क्यों गिरती है इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, आइए समझते हैं। तो क्लाउड्स में वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से रब होने की वजह से ये चार्ज हो जाते हैं, और जब नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड मिलते हैं तब बिजली पैदा होती है। और ऐसे समय में अगर आप खुले में फोन पे बात करते हो तो चांस है कि आप पर भी बिजली गिर सकती है, और कई बार जमीन या ट्रीज भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन पे भी बिजली गिरती है। नंबर 1, आपके हाथ में अभी फोन होगा और आपके फोन का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा बीच में होगा या लेफ्ट में, पर कभी भी फोन का कैमरा राइट में नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। तो पहला रीजन है कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, इसीलिए उनकी सुविधा के लिए कैमरे को लेफ्ट साइड में रखा जाता है ताकि वो अपने बाएं हाथ से मोबाइल पकड़े और स्क्रीन टच कर सके। इससे यूजर आसानी से फोटो खींच सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। आमतौर पर यूजर वीडियो कॉलिंग और सेल्फी लेने के लिए स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रीजन है टेक्नोलॉजी और डिजाइन। फोन की टेक्नोलॉजी और डिजाइन के कारण भी कैमरा बाईं तरफ लगाया जाता है ताकि यूजर को बेहतरीन सुविधा प्रदान की जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना।